अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारी एग्जांपल नंबर 44। देखिए यहाँ पे हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था। अगर आपने प्रीवियस इसके कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो आप देख लें ताकि आज का आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए हम सिंपल से टफ़ एग्जांपल्स की तरफ आ रहे हैं। सिंपल एग्जांपल हमने ली थी जिसमें फंक्शन जो है जस्ट एक वैल्यू पे ब्रेक होके आपको वहाँ पे गिवन होता था, आप उसकी कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी को बेसिकली बताते थे। बट आज के लेक्चर में जो हम एग्जांपल्स करेंगे तो इसके अंदर देखिए आपके पास फंक्शन एक गिवन है, जैसे यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसमें आपकी वैल्यूज़ जो है ब्रेक हो रही है। जैसे यहाँ पे 0 और 1 में ब्रेक हो रही है। जब आपकी वैल्यू 0 से x की वैल्यू लेस होगी तो आपका फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1। जब 0 और 1 के बिटवीन में होगी तो तब आपका फंक्शन 1 वैल्यू दे रहा है। अगर एग्जैक्ट इक्वल 1 पे होगी तो आपका आंसर 4 आ रहा है। x से बड़ी वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 3 माइनस एक्स आएगा। तो कुछ इस टाइप के आपके देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको हम इनकी कॉन्टीन्यूटी कैसे बताएंगे। मतलब ये होल फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है, कौन से पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस हो रहा है, कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूस, ये सारा कुछ हमने बताना है। तो जिसमें हमने जस्ट एक पॉइंट के लिए किया है। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो काइंडली खुदारा बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना आप स्टार्ट करें। अगर बीच बीच में से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिल्कुल स्टार्ट से आप सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में देखें तो इनफैक्ट ये एग्जांपल आप खुद भी कर पाएंगे। तो अब हमने कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या देखा था। कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन आप ले वो कॉन्टीन्यूस तब होगा जब उसकी लेफ़्ट हैंड, जो आप लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं, अगर वो इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और उसकी उस पॉइंट पे, जो पॉइंट आप पी मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, उस पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ रही। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तीनों इक्वल हो जाएंगी, तो तब आप बोलेंगे आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस हो रहा है। अच्छा, अब इस 44 एग्जाम्पल के अंदर देखें। इसमें सबसे पहले मैं x इक्वल 0 के लिए देख देती हूँ, मतलब x टेंड टू 0 पे देख लेती हूँ मेरा फंक्शन जो है क्या कॉन्टीन्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये x अप्रोच 0 लेफ़्ट साइड से भी देखेंगे हम, राइट साइड पे भी देखेंगे, और इनफैक्ट x इक्वल पे भी हम फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं x इक्वल 1 के लिए लिमिट x टेंड टू 0 को देख लेती हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट नेगेटिव लगा दें और x टेंड टू 0 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे आपकी ये राइट हैंड लिमिट है। तो x टेंड टू 0 लेफ़्ट लिमिट का ये मतलब है कि 0 से लेस आपने लेना है। तो फंक्शन देखें, जब मेरी x की वैल्यू 0 से लेस है तो मेरा फंक्शन कुछ आ रहा है इस टाइप का, एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छा, x टेंड टू 0 पॉजिटिव का मतलब है राइट साइड पे जाना है। तो राइट साइड का मतलब होता है x ग्रेटर 0। तो 0 से ग्रेटर देखिए हमारा फंक्शन कहाँ पे आ रहा है, 0 से x जो है 0 से बड़ा 1 हमें दे रहा है, तो ये 1 आ गया। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी लिमिट यहाँ पे नहीं देखते, तीसरी एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं कि f ऑफ 0 एग्जैक्ट इक्वल, जब x इक्वल 0 आप लेते हैं तो तब आपका फंक्शन देखिए इक्वल 0 यहाँ पे आ रहा है, तो तब आपका फंक्शन जो है 1 वैल्यू दे रहा है। अब इनको ज़रा आप सॉल्व करें तो इसके अंदर देखिए लिमिट की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 0 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 क्यूब 0, 0 प्लस 1 तो आंसर 1, और यहाँ से सिंपल आंसर 1, इसका भी 1। तो देखिए तीनों का हमारा आंसर जो है वो 1 आ गया। लेफ्ट हैंड में राइट का और इक्वल फंक्शन का आंसर 1 आ गया। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x इक्वल 0 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा था। हालांकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है फिर भी हमने चेक कर लिया तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारा फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस हो रहा है। क्लियर हो की बात। अच्छा, अब हम इसमें ये चेक क्यों नहीं करते कि x ग्रेटर 0 आल वैल्यूज़, जस्ट हमने x पॉइंट पे ही x इक्वल 0 पे ही क्यों किया है, 0 से बड़ा 0 से छोटा, इससे बाकी वैल्यूज़। क्योंकि देखिए हमने कहा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि x क्यूब प्लस 1, सबसे पहले तो देखिए 1 ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं हमें पता है ये ऑलवेज़ क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं। कब, जब ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज ना करें। तो देखें x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, बट ये पोलिनोमियल फंक्शन x इक्वल 0 पे आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो चेंज हो रही थी। मतलब x 0 पे कुछ और थी, ग्रेटर 0 पे कुछ और थी, लेस 0 पे कुछ और थी। तो यही रीज़न है, जस्ट इन्हीं पॉइंट पे मैंने यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी को चेक किया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा था। वैसे तो आपके ये सारे पोलिनोमियल फंक्शन है, अगर ये जो ब्रेक हो रहा है फंक्शन ये ना लिखे हूँ तो ये आपके हमेशा कॉन्टीन्यूस होंगे, हमेशा इनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट हमें चेक करने की ज़रूरत कहाँ पे पेश आती है, हम उसको चेक कब करते हैं, जब हमारी फंक्शन जो है वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू को चेंज कर रहा था इसलिए हमें चेक करना पड़ा इसको।
अच्छा, अब सेम इसी तरह अब हम यहाँ पे वैल्यू हमारी पोलिनोमियल की कहाँ पे चेंज हो रही थी, 0 पे चेंज हो रही थी। अब दूसरा देखें किस पे चेंज हो रही है, दूसरा 1 पे चेंज हो रही है। तो 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि x इक्वल जब 1 आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अप्रोच करवाएं और 1 पॉजिटिव पे अप्रोच करवाएं, मतलब राइट साइड पे, तो देखें आंसर क्या आ रहा है। तो x जब लेफ़्ट पे, लेफ़्ट का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो है लेस 1, तो x देखें लेस 1 पे हमें कुछ 1 ये फंक्शन दे रहा है। और x टेंड टू 1 पॉजिटिव का मतलब है कि x 1 से ग्रेटर होगा, तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन देखें हमारा चेंज होके ये आ गया। और इक्वल 1 के लिए देखिए हमें अलग से गिवन है 4, तो x 4 के लिए इनफैक्ट x इक्वल 1 के लिए हमें कितना फंक्शन गिवन है, 4 के इक्वल गिवन है। अब बेसिकली आप इसको चेक करें, अगर तीनों की लिमिट का आंसर सेम आ रहा है तो जस्ट आपको फंक्शन राइट करने की ज़रूरत है। जब आप अच्छे से राइट कर पाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। देखें दोबारा समझ लें, इसको दोबारा देख लें, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल फंक्शन पे हमने देखना है। क्लियर है। तो x यहाँ पे x टेंड टू 1 नेगेटिव का मतलब ये है कि आपका ये लेफ़्ट साइड पे देखना है। लेफ़्ट मतलब x जब आपका 1 से लेस हो, तो 1 से लेस देखिए फंक्शन हमारा ये 1 आ रहा है। और 1 पॉजिटिव का मतलब x आपका 1 से ग्रेटर हो, तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन देखिए ये था, तो वही हमने राइट कर लिया। अच्छा, अब इक्वल 1 के लिए देखिए फंक्शन हमारा 4 दिया, तो हमने 4 राइट किया। तो अगेन मैं आपको बता दूं, हर लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि इक्वल यहाँ पे -1 छोटा सा जो माइनस लगाते हैं, छोटा सा प्लस लगाते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप x की वैल्यू +1 पुट करें, इसके अंदर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, नेवर। ये जस्ट आपको साइन बताता है, ऊपर जो माइनस लगा है ये लेफ़्ट लिमिट है और ये जो पॉजिटिव लगा है ये राइट लिमिट है। और राइट लिमिट का ये मतलब है कि x 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन लेना है। ऊपर छोटा सा माइनस लेफ़्ट हैंड लिमिट बता रहा है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 से लेस वाला फंक्शन लेना है, जो कि 1 आ रहा है। क्लियर हो की बात, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको ज़रा सॉल्व करें तो आंसर यहाँ से 1 आ जाएगा। इसमें आप लिमिट पुट करें तो 3 - 1, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो देखें 1 = 2 नहीं होता, मतलब हमारी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ कि इक्वल 1 0 पे हमने देखा हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो रहा है, और हमने 1 के लिए जब देखा तो 1 के लिए हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। तो अगर होल फंक्शन की आप बात करें तो आपका होल फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अगर जस्ट आपसे 0 के लिए पूछा जाए तो कॉन्टीन्यूस है, अगर 1 के लिए पूछा जाए तो 1 के लिए आपका ये फंक्शन हो रहा है डिसकॉन्टीन्यूस। अच्छा, अब सेम इसी मेथड से हम सेकंड वन एग्जांपल को करेंगे। आप देखिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस आपकी होगी इनफैक्ट हम यहाँ पे 40+ लेक्चर यहाँ पे कर चुके हैं, 40+ MCQs, तो अब प्रैक्टिस आपकी इतनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत डिटेल में हमने किया। अब इन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जल्दी में करेंगे, जल्दी से इसको करेंगे कि आपका एज MCQs अगर आ जाए तो इसको जल्दी से आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले आप देखें x > 5 के लिए देखें, s < 5 के लिए देखें और x = 5 के लिए देखें। तो देखें इक्वल 5 के लिए मुझे क्या दे रहा है, इक्वल 5 के लिए देखें ये आ रहा है x - 3 आ रहा है। तो इसके अंदर आप x की वैल्यू 5 रिप्लेस कर दें, मतलब इक्वल जस्ट इक्वल के लिए कर रहे हैं, तो ये 5 - 3, तो आंसर आपके पास 2। अब थोड़ा जल्दी से हम सॉल्व करें, लिमिट लगाना वो सारा प्रोसेस आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कर देते हैं। अब अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है तो उसके अंदर आप ऐसे कर लें। अब ये आपको माइंड में होना चाहिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ग्रेटर के लिए राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों इक्वल के लिए आपकी फंक्शन की वैल्यू होती है। अच्छा, जब आप x 5 से ग्रेटर ले रहे हैं तो आपका फंक्शन देखें ये वाला आ रहा है, ग्रेटर के लिए ये आ रहा है। अच्छा, x < 5 के लिए देखिए फंक्शन x - 3 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे लिमिट अगर मैं पुट करूँ तो कुछ अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो मतलब डायरेक्ट हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 5 को पुट कर दें। तो अब इसका मतलब ये होता है कि लिमिट देखें, इसका मतलब क्या है, मैं अगेन थोड़ा डिटेल में बता दूँ। x टेंड टू 5, x > 5 का ये मतलब है कि आपकी ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। <5 का यहाँ पे ये मतलब है 5 नेगेटिव, ये आपकी लेफ़्ट लिमिट है। ग्रेटर 5 के लिए राइट है, ये लेफ़्ट लिमिट आप पुट कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट आप 5 को यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि लिमिट हमारी अनडिफाइंड नहीं हो रही। यहाँ पे भी 5 को रिप्लेस कर दें, अनडिफाइंड नहीं हो रही, तो यहाँ से आंसर 2 आ जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा माइनस, तो मतलब 9 आ जाएगा। तो देखिए तीनों का आंसर सेम नहीं आया, लेफ़्ट और राइट लिमिट का ही आंसर सेम नहीं आया, मतलब हमारी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो कॉन्टीन्यूस तो दूर की बात है। तो मतलब हमारा फंक्शन जो है अब लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, और ये फंक्शन हमारा 5 के लिए क्या हो गया है, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया है। अच्छा, अब सेम अब हमारा फंक्शन जो है -4 पे ब्रेक हो रहा है, तो -4 के लिए आप अलग से चेक कर लें कि जब हमारा -4 से ग्रेटर आएगा, जब -4 से लेस आएगा, या इक्वल -4 आएगा, तो हमारा फंक्शन देखें क्या हो रहा है। इक्वल 4 के लिए तो देखें -7 एग्जैक्ट आंसर दे रहा है,
और -4 से लेस के लिए देखें अगेन -7 दे रहा है। और अगर -4 से ग्रेटर लेना है, -4 से देखें ग्रेटर की कंडीशन जी है x जब हमारा -4 से बड़ा आ जाए, इसको आप ऐसे लिख लें कि x लिखें और ये ओपन साइड इस पे है, ग्रेटर हो गया -4, तो ये कंडीशन है। मतलब हमारा फंक्शन जो है x -3 ये आ गया। अब आप इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दें x की वैल्यू कितनी है, -4 से ग्रेटर का मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट है, x की वैल्यू -4 ही रहेगी, तो -4 -3 देखें -7 आ गया। तो मींस देखें आप इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर -3 है, फंक्शन का भी आंसर हमारे पास -3 -7 आ रहा है, तीनों का आंसर। तो तीनों का आंसर सेम आने का क्या मतलब है कि हमारा अब ये जो -4 के लिए था फंक्शन, ये क्या हो गया है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया। अगर मैं टोटल फंक्शन की बात करूं तो टोटल 45 एग्जाम्पल डिसकॉन्टीन्यूस है, बट अलग -4 की बात करें कॉन्टीन्यूस हो रहा है, 5 की बात करें इस पर डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। अच्छा, अब सेम अगर 46 एग्जाम्पल करें, इसको भी हम थोड़ा जल्दी से करते हैं ताकि एज MCQs जब आप पेपर सॉल्व करें तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहले मैं -1 के लिए चेक कर लेती हूँ। तो x जब -1 से ग्रेटर होगा, -1 से लेस होगा और इक्वल -1 के होगा, इसके लिए हम देखेंगे। और दूसरा हमने 1 के लिए देखना है, तो 1 से ग्रेटर के लिए देखना है, 1 से लेस के लिए मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, और इक्वल 1 के लिए देखना है। ये दो आपके फंक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखें कि आपका x जो है -1 से जब बड़ा आ रहा है, -1 से ग्रेटर देखें जी आ रहा है, x ग्रेटर है -1 से, तो आपका फंक्शन -x दे रहा है। -1 से जब लेस है फंक्शन आपको x+2 दे रहा है। जब इक्वल -1 के लिए सेम वही है, तो आपका फंक्शन x+2 दे रहा है। अच्छा, अब जब x से ग्रेटर आप ले रहे हैं तो तब आपका फंक्शन 3x+1 दे रहा है। और 1 से x की वैल्यू जो है 1 से लेस ले रहे हैं तो तब आपका फंक्शन -x हो रहा है। और एग्जैक्ट इक्वल 1 देखें कंडीशन कहाँ पे है, ये 1 है, तो इक्वल 1 भी यहीं पे आ रहा है, तो ये -x आ गया। अब जस्ट इसके अंदर आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो देखें, जहाँ अगर मैं आप देखें x की वैल्यू इसके अंदर जस्ट -1 ही करनी है हर जगह, यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही करनी है। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट हमारी अनडिफाइंड होनी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये -1 पुट करें तो -1 × -1 +1 आंसर आ जाएगा। इसमें -1 रिप्लेस करें, -1 + 2 तो आंसर 1। यहाँ भी -1 रिप्लेस करें, आंसर 1। तो मतलब देखें तीनों का आंसर सेम है, हमारी लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू भी उसके इक्वल आ गई, तीनों का आंसर सेम है। तो मतलब -1 के लिए हमारा फंक्शन जो है क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी आप पुट करें तो 3 में 1 यहाँ पे रिप्लेस करें, 3 को मल्टीप्लाई 1 से 3 + 1 तो आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ -1 रिप्लेस करें तो ये -1, यहाँ 1 रिप्लेस -1। तो देखिए ये हमारी लेफ़्ट लिमिट थी ये वाली, ये राइट लिमिट है। लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल ही नहीं आई। इनफैक्ट फंक्शन के इक्वल हो या ना हो, लेफ़्ट और राइट लिमिट ना इक्वल आने का मतलब है कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपका फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। किसके लिए? 1 के लिए। तो x = 1 के लिए हम कह देंगे ये हमारा फंक्शन जो है आप क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो थोड़ा आप जल्दी से यहाँ पे इसको सॉल्व ऐसे करेंगे जब आप एज अ MCQs पेपर सॉल्व करें। बट अगर आप एज अ सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको 45 एग्जाम्पल करवाई है, डिटेल में आपने वो सारा प्रोसेस वहाँ पे करना होगा। अच्छा, अब सेम लास्ट वन एग्जांपल है, इसको भी आप थोड़ा जल्दी से सॉल्व करें कि अगर मैं x = 2 पे देखना चाह रही हूँ तो सबसे पहले मैं x 2 से ग्रेटर के लिए देखूँगी, लेस के लिए देखूँगी और मैं =2 के लिए देखूँगी। अच्छा, दूसरा हमारा फंक्शन 2 के बाद 4 पे ब्रेक हो रहा है, तो x > 4 के लिए देखेंगे, लेस 4 के लिए देखेंगे, इक्वल 4 के लिए चेक करेंगे। तो अब ये मतलब x = 4 पे कॉन्टीन्यूटी को देख रहे हैं, ये 2 के लिए हम देख रहे हैं। अच्छा, तो अब इसके लिए देखिए हमारा फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, जब x हमारा ग्रेटर आ रहा है 2 से, तो x देखें बड़ा आ रहा है 2 से, तो हमारा मिड वाला फंक्शन ये बन रहा है 2x² + 5। देखें कोई प्लस माइनस की गलती है, फंक्शन उलट लिख दिया, तो उसको आपने ठीक कर लेना, उसको देख लेना है। अच्छा, जब x मैं यहाँ पे 2 से बड़ा ले रही हूँ, दूसरा हम देखेंगे x जो है मैं 2 से लेस ले रही हूँ, तो तब मेरा फंक्शन जो है 5x + 3g आ रहा है। अब इक्वल के लिए कंडीशन देखें, सेम वही बन रही है, फर्स्ट वाली x² + 5g आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला x जब ग्रेटर है 4 से, जब 4 से बड़ा हम ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन कुछ ये आ रहा है, x³ - 5x + 3 आ रहा है। और x जब हम लेस ले रहे हैं, ये देखें ये है x लेस ले रहे हैं 4 से, तो ये 2x² + 5 आ रहा है। और जब इक्वल ले रहे हैं x = 4 पे देखें, अगेन वही बन रहा है कि x³ - 5x + 3।
अब जस्ट ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमारी लिमिट जो होगी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो सेम आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर दें, 2 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये 4 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 8 + 5 करें तो आंसर 13 आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे भी 2 रिप्लेस करें तो 5 2 ज़ा 10 + 3 तो ये भी 13 आ जाएगा। अब इसमें रिप्लेस करें, इसमें भी सेम देखें वही लिमिट है तो 13 बन जाएगा। मीन्स अब यहाँ तीनों का आंसर सेम आया। किसके लिए? x = 2 के लिए। तो 2 के लिए आप बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस हो रहा है। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे 4 के लिए। तो 4 के लिए भी जस्ट सिंपल इसके अंदर आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें तो 4 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा -5 × 4 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा 2 × ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा +5 हो जाएगा। इसमें भी आप रिप्लेस कर दें कि देखें यहाँ पे भी आपका 4 पुट करें x की जगह, 4³ -5 × 4 और यहाँ पे ये एडिशन का था और उसके अंदर प्लस को आप प्लस कर दें 3 को। तो इसको हम ज़रा सोल्व करते हैं तो देखें एंड वाला कर लेते हैं। एंड वाला और फर्स्ट वाले का आंसर देखें इनफैक्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16 16 64 हो जाएगा, -5 4 ज़ा 20 हो जाएगा और यहाँ पे ये +3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर करें 64 में से अगर 20 को माइनस करें तो यहाँ पे 24 बन जाएगा +3 तो यहाँ पे 20 या आई थिंक 7 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन देख लेना आपने, यहाँ से 27 आंसर आ गया तो मतलब इसका भी 27 सेम वही चीज़ है इसके अंदर भी। यहाँ इसको ज़रा सोल्व करें तो 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 + 5 तो ये 21। तो देखें हमारी ये लेफ़्ट लिमिट थी और ये वाली राइट थी। तो लेफ़्ट का आंसर 21 है, राइट का 27 है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वली है हमारे राइट हैंड के। तो मतलब क्या हुआ, हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता उस पॉइंट पे। तो मतलब क्या हुआ, जो 4 है इसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। आप देखें चारों एग्जांपल के अंदर आपके एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो रहा है, दूसरे पॉइंट पे फंक्शन जो है डिसकॉन्टीन्यूस। तो कंबाइन करके आप देखें तो चारों आपके एग्जांपल जो गिवन है ये चारों के चारों फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो रहे हैं। बट अगर आपसे सेपरेट पूछा जाए, एग्जांपल सेम यही गिवन हो, आपसे एमसीक्यूज़ में सेपरेट पूछा जाए कि 0 पे कॉन्टीन्यूस हो रहा है 1 पे डिसकॉन्टीन्यूस, या 1 पे कॉन्टीन्यूस हो रहा है 0 पे डिसकॉन्टीन्यूस, इस तरह की कुछ आपको टाइप्स में एग्जांपल में गिवन हो, या होल डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है होल कॉन्टीन्यूस हो रहा है, तो उस पर आपने वही सिलेक्ट करना है कि 0 पे कॉन्टीन्यूस हो रहा है 1 के लिए डिसकॉन्टीन्यूस। अगर ये आपके पास उसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा ऑप्शन आ रहा है जस्ट डिसकॉन्टीन्यूस का पूरा फंक्शन, तो टोटल फंक्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूस ही हो रहा है। क्लियर होगी बात? तो होप सो आज का आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई मसला आ रहा है, कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।